नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दिया शर्मा जी ने पूछा है मेरे से कि आपने उस दिन सूर्य ग्रह के ऊपर तो बोल दिया और आप आने वाले एपिसोड्स में हर ग्रह के ऊपर बोलने वाले हो, लेकिन हमें समझ ही नहीं है कि कुंडली में कौन सा घर कौन सा होता है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। दिया शर्मा जी आप सुनिए, अगर आपने ज़िंदगी में जन्म कुंडली देखी है तो जन्म कुंडली का जो स्क्वायर होता है उसके बीच में एक घड़ी बना लीजिए गोल। यहाँ पे घड़ी के 12 बजते हैं, उसके बिल्कुल ऊपर देखिए, वो पहला घर होता है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। लेफ्ट हैंड सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। लेकिन जो पहला घर है, पहले घर में 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी राशि आ सकती है, लेकिन हमने उसको पहला घर ही मानना है। अब उन्होंने पूछा है कि हमें ये भी बताइए कि कौन कौन सा घर किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो दिया जी सुनिए, पहला जो घर है वो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आपके दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, आपके सिर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस वो आपके पैसे को, धन का कारक है। सेकंड हाउस जो है मुख का कारक है, आपके मुंह का, आपके परिवार का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, आपके करेज का, आपके दोस्तों का, आपके पड़ोसियों का, और भी बहुत से हैं, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब चौथा घर आपके माँ को रिप्रेजेंट करता है, वो माँ का घर होता है। चौथा घर आपके सुख का घर होता है। पांचवा घर होता है विद्या का। पांचवा घर होता है संतान का। छठे घर से हम देखते हैं दुश्मनों को, बीमारियों को, कॉम्पिटिशन्स को। सातवां घर होता है ऑपोजिट सेक्स का, फीमेल में मेल का, मेल में फीमेल का। सातवां घर डेली वेजेस का भी होता है। अष्टम घर होता है मृत्यु का, आपकी आयु का, ओकल्ट साइंसेस का। अब नाइन्थ हाउस होता है आपके पूर्वजों का, आपके धर्म का। 10वां घर आपके कर्म का, पिता का, आपके राज दरबार का। 11वां घर बड़े भाई बहनों का, आपकी आमदन का। 12वां घर विदेश का। 12वां घर होता है आपके सुख सुविधा का। सुख का मतलब कि बेड कंफर्ट्स का, कि आपके बेडरूम में आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। इसी तरह ये 12 के 12 घर हैं। तो हर घर के बारे में मैं आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा कि हर ग्रह का हर घर में क्या क्या रोल है। अब दूसरा सवाल पूछा है उषा शर्मा जी ने। उन्होंने कहा है ये नया साल आने वाला है, नए साल के लिए आप क्या गाइड करते हो, हमें नया साल कैसे मनाना चाहिए, नए साल में हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा जीवन आने वाला 1 साल के लिए बहुत बढ़िया और खुशियों से भरा रहे। सबसे पहले याद रखिए, ये नया साल जो होता है ये हमारा एक नया जन्म की शुरुआत होती है। हर साल वैसे तो हम रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ ही पैदा होते हैं, रोज़ मरते हैं, लेकिन जो नया साल है उसमें हमारी जड़ें लगती हैं कि 1 साल में हमारे साथ क्या होने वाला है। अब देखिए, हम नए साल के दिन अगर बुरे कर्म करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, शराबें पीते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, तो हमारा पूरे का पूरा साल हुल्लड़बाजी में जाएगा, हमारा पूरा का पूरा साल न्यूसेंस में जाएगा, नेगेटिविटी में जाएगा। हमें क्या चाहिए, अपने परिवार में बैठकर खुशियाँ मनाएं, गाने सुनाएं, चुटकुले सुनाएं और आपस में खुश रहें। अपने मित्रों को बुला लो, ये नहीं कि चौक में खड़े हो गए, शराबें पी के ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गए कि हैप्पी न्यू ईयर। इससे कुछ नहीं होगा, इससे उल्टा हम अपना और अपने आसपास की सोसाइटी को खराब करते हैं। तो मैं तो आपको उषा जी यही बोलूँगा, आप सारा परिवार इकट्ठा बैठ के खुशियाँ मनाएं, इकट्ठे खाना खाएं और प्रभु का नाम लें, तो आपका आने वाला साल ठीक रहेगा। और उन्होंने कहा है कि 1 से लेकर 12 राशियों तक आप बताइए कि 1 नंबर राशि मेष राशि का कैसा साल रहेगा, वृश्चिक का कैसा रहेगा। देखिए, सब राशियां ठीक रहती हैं, कोई राशि कभी खराब नहीं होती। आप इस दिन यही प्रण कीजिए
कि अगर हमारे साथ 2020 में कोई लड़ा है, कोई झगड़ा किया है, किसी के साथ मनमुटाव पैदा हो गया है, उसको जाके मना लें, उसके साथ प्रेम से गले लगा लें, तो आपका पूरे का पूरा साल ठीक रहेगा। याद रखिए, जितने ग्रह हैं वो तभी खराब होते हैं जब हम झगड़ा करते हैं, दूसरों के साथ मनमुटाव कर लेते हैं, तो उसकी हमारी खुद की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि अगर हम किसी के घर आग फेंकते हैं तो सबसे पहले हाथ किसका जलेगा? हमारा खुद का। तो इसलिए 12 राशियों के चक्रों में इतना नहीं घूमना है। आप बस ये याद रखिए कि हमने उस दिन पॉजिटिविटी रखनी है और रूठे इंसानों को, रूठे दोस्तों को, रूठे रिश्तेदारों को मनाना है। तो 12 की 12 राशियों के लिए अच्छा ही फल रहने वाला है। अब किसी और मित्र ने पूछा है कि हमें एपिडेमिक के बारे में बताइए, जो महामारियां फैल रही हैं, ये महामारियां क्यों आ रही हैं बार बार। देखिए, महामारी कैसे आती है? जब एक छोटी सी बीमारी पैदा होती है, अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा के बताते जाएंगे, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, एक किसी को पता भी नहीं होता कि ये बीमारी असल में है क्या। सुनी सुनाई बातें कर करके वो बढ़ाते जाएंगे। उससे क्या होता है, एक नेगेटिविटी का बॉल आकाश में बन जाता है। तो जो परमात्मा की तरफ से आने वाली पॉजिटिव रेज हैं, वो जब उस बॉल से शन के आएंगे नीचे तक, तो क्या करेंगी? आपके ऊपर महामारी फैलाएंगी। और क्या करेंगी? छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक संत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, देखा एक काली शाया जा रही है किसी गांव में। उसने कहा, यहाँ क्या करने आई है? उसने कहा, यहाँ मैं 5000 बंदों को मारने आई हूँ, एक महामारी फैलने वाली है। तो उन्होंने कहा, अच्छा। तो 10 दिन बीत गए, वहाँ 5 लाख लोग मर गए। तो वो मौत फिर दिखी संत को। संत ने फिर पूछा, अरे तू भी झूठ बोलती है इंसान की तरह, तूने तो कहा था 5000 बंदा मारना है, ये 5 लाख कैसे मर गया? उसने कहा, मैंने तो 5000 बंदा ही मारा है, बाकी सब दहशत और नेगेटिविटी से ही मारे गए। तो इसलिए याद रखिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। आपके साथ अगर कोई नेगेटिव बात करता भी है, उसको सुनिए, लेकिन उसके साथ इन्वॉल्व मत होइए। जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होएगी, उसकी बंदे की नेगेटिविटी 1+1 नहीं हो सकती। वो वहीं गिर जाएगी, वहीं ख़त्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं, एक बंदा नेगेटिव बोल रहा है तो हम उसका साथ देते हैं, तो 1+1 11, 1+1 2 हो जाती है। तो इससे वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है और महामारी का रूप धारण करके फिर हमारे ऊपर बरस जाती है। इसलिए नए साल में प्रण कीजिए कि हमने पॉजिटिव रहना है। अब शिवांगिनी जी ने पूछा है कि भैया जी पाप के बारे में बताइए कि पाप क्या है। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ पाप के बारे में। आपने देखा है कि सोना, गोल्ड होता है एक, लेकिन उसके गहने कितने बनते हैं? कभी चूड़ियाँ बन गई, कभी रिंग्स बन गई, कभी कांटे बन गए, कभी टॉप्स बन गए। तो इसका मतलब है कि पाप तो भैया जी एक ही है, वो है इच्छा, आपकी वासना। अगर आप कहते हो मेरे को ये पाना है, मेरे को ये पाना है, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको 2 नंबर में कमाओगे ताकि मैं भी वो कमा सकूं। तो इसलिए पाप जो है वो एक ही है, आपकी इच्छाएं और आपकी वासनाएं। तो इस पर कंट्रोल कीजिए तो सारे पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। बाकी आप ज़्यादा मत सोचिए। आने वाले साल में प्रण कीजिए कि हमने खुश रहना है, आप सारे संसार को खुशियों से भरना है। हर समय एक ही प्रार्थना कीजिए, नए साल वाले दिन एक प्रार्थना कीजिए कि सारा संसार खुश हो जाए, सारा संसार सुखी हो जाए, जितने हमारे बॉर्डर्स हैं सब पे शांति आ जाए, सब में भाईचारा बढ़े। यही प्रण कीजिए नए साल वाले दिन। तो मैं आपको नए साल की आज ही शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा करे सारे संसार में खुशियाँ भर जाएं, सब खुश हो जाएं, सबके बच्चे बढ़िया सेटल हो जाएं, सब आपके आसपास रहने वाले नाचते गाते खुश रहें। तो आपको बहुत 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 मुबारक 2021 की। आप खुश रहिए। तो तब तक आप 2021 में आप मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।